बैंक निफ्टी में जाना है। यहाँ से सिंपली आप आएंगे डेरिवेटिव्स पर। अब डेरिवेटिव्स पे आने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब 1 to 1 अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस के, तो क्या है वो ऑप्शन? सिंपली निफ्टी ओवाई टेबल सी डब्ल्यू जो करंट वीक का डेटा है, बैंक निफ्टी ओवाई टेबल सी डब्ल्यू सेम, फिर निफ्टी ओवाई टेबल सी डब्ल्यू करंट वीक में अगर आप ट्रेड करते हैं यानी कि करंट एक्सपायरी में, तो ये डेटा देखेंगे। अगर मंथली आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो आप मंथली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवाई टेबल देखेंगे। जो ओवाई चार्ट से ही आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए बताया जाता है, जो कि कुछ इस फॉर्मेशन में आता है, पिक्टोरियल ग्राफ फॉर्मेशन में। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी का ओपन किया अभी मैंने करंट, तो बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो ये जो कॉल साइड में ग्रीन आपको दिख रहे हैं कॉल राइटर्स है, रेड वाले पुट राइटर्स हैं। तो अभी कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि एज ऑफ नाउ कहाँ पर है पोजीशंस, तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा पोजीशंस मुझे देखने को मिल रही है वो मिल रही है 48,200 पर। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में देखते तो जो ऑलमोस्ट 49,000 पे था, बट अभी करंट सिनेरियो में देखेंगे तो 48,200 पर कितना डेटा है? ऑलमोस्ट 92 लैक्स का डेटा है, यानी कि कॉल राइटर्स 92 लाख क्वांटिटीज के अराउंड चल रही है। सेम अगर मैं पुट साइड में बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो है वो 48,000 पर है। इट मीन्स मुझे क्या पता चल गया, मुझे सेम रेंज मिल गई कि कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स हैं वो 48,200, पुट साइड में जो है वो 48,000 पर। ठीक है, और सेम थोड़ा सा और नीचे आओगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज कहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी है, तो आज कॉल साइड में सबसे ज्यादा पोजीशन 48,200 पर ही बनी है, जो कि ऑलमोस्ट 85 लाख है। 92 लाख में से 85 लाख तो आज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आज काफी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में कॉल साइड में राइटिंग हुई है। ठीक है, आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पर, कि अगर आपको मेन अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या कैसे आपको प्रॉपर, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे आज के, कि सबसे पहला जो टॉपिक था वो यही था ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सिंपली मैंने क्लिक किया ओआई टेबल सी डब्ल्यू पर, मेरे पास करंट वीक का डेटा आ गया 8 मई 2024। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 10:30 का वेट करना है। उसके बाद जब मार्केट में प्रॉपर आपके पास डेटा होगा, जितना ज़्यादा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, तो वो ज़्यादा सफिशिएंट आपके पास रहेगा। ठीक है, अब जैसे श्रीनिवास जी का कंसर्न है, टुडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर डिफरेंट, बट इफ वी वांट टू ट्रेड बैंक निफ्टी एज पीसीआर बिलो इट, प्लीज एडवाइज। बिल्कुल श्रीनिवास जी, इसके ऊपर बात करेंगे अभी प्रॉपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, कि क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अभी के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशंस है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आए हम 10:30 के बाद। अब ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हो, अब इस ऑप्शन चेन को आप प्रॉपरली देख सकते हो, टोटल 49,100 से लेके जो स्ट्राइक्स हैं 47,100 तक के स्ट्राइक्स हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कितनी स्ट्राइक्स हैं? ऑलमोस्ट 21 स्ट्राइक्स हैं टोटल। 10 ऊपर के साइड, 10 नीचे, और टोटल एक बीच में ही 21 हुई। ठीक है, आप इस 21 के 21 स्ट्राइक्स में अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीजें देखेंगे तो वो 3 हाईलाइटेड येलो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये चीजें आपको दिख रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब, आप में से कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, या कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सेशन और जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअल मतलब ही नहीं पता अभी तक? हैंड रेज करिए एक बार फटाफट से। ओके, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली। ठीक है, सो ये है बेसिकली ओपन इंटरेस्ट। अगर हम बात करें अनोनिमस अटेंडेज फर्स्ट टाइम, अब तो ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है अटेंडेंस। Open interest, the total number of outstanding derivative contracts such as options or futures that have not been settled foreign assets। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स के जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए, चाहे वो फ्यूचर्स के हों चाहे वो ऑप्शंस के हों। ठीक है, अब इसमें एक टाइम कैपिंग होती है जो कि है 3 मिनट। 3 मिनट से ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो एज ऑफ नाउ सेटल नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ओपन इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया या एक पुट ऑप्शन बाय किया निफ्टी का। ठीक है,
और वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप 3 मिनट के अंदर अंदर सेल नहीं करते हो, उसको होल्ड करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन इंटरेस्ट में कैलकुलेट होता है। ठीक है, होप सो अभी सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम उसी के अकॉर्डिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यानी कि आज के दिन का क्या ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट ये जो आप टोटल देख रहे हैं ये तो टोटल होता है, ये वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, जैसे आज 8 मई का है। ठीक है, यानी कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आज ही का है, मतलब ये ओपन इंटरेस्ट है। अब इसकी अगर आप बात करोगे तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, आज में आज भी बाइंग हुई होगी, कल भी बाइंग हुई होगी थी, परसों भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जो अभी भी पेंडिंग होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ओवरऑल होता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको सेम डे का बताता है। तो जहां से एक्चुअल आपकी क्लैरिफिकेशन निकल कर आती है। ऑड इन परसेंटेज ये आपको जस्ट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि भाई कहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये जो 1191% का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 1100 अप्रोक्सीमेटली वो क्या है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे 93 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, 93 लाख 98,000 48,200 पर, जिसमें से 86 लाख 70,000 तो आज ही आए हैं। यानी कि अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो जस्ट ये माइनर से 7 लाख रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 1100 गुना एक्स्ट्रा, ऑलमोस्ट 1200 मान लेते हैं क्योंकि 9% ही कम है, सिर्फ 1200 गुना एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कहाँ पर, इस स्ट्राइक पर। ठीक है, सेम अगर पुट साइड की बात करें तो यहाँ पे 22 लाख था, जिसमें से आज 11,50,000 आया है ऑलमोस्ट। तो वही 105% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है कहाँ पर, 48,200 के पुट ऑप्शन साइड। सेम यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 565 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके अलावा आ जाते हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हमने बात करी थी कि ये क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको तीन चीजें बताते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्राइक्स की, तो ये जो स्ट्राइक में आपको येलो मार्किंग देखने को मिल रही है, ये आपको एट द मनी रिप्रेजेंट करता है जो मार्केट जहां पर ओपन हो रहा है। अगर हम आज की बात करें मॉर्निंग में, आज जो बैंक निफ्टी का लेवल था, अगर हम देखें इसको लाइव, ठीक है, अभी ये चल रही है एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी। ओपनिंग प्राइस था 48,124, सेम 48,000 पे, इसलिए सबसे नियर बाय क्योंकि यही स्ट्राइक है। तो ये आपको एटीएम यहाँ से बता रहा है कि भाई ये आपका हो गया एट द मनी जहां पे मार्केट ओपन हो रही है। अब कॉल साइड में अगर हम देखें तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट है, जो हमने यहाँ पर ओआई चार्ट्स में देखा था, वो यही था 48,200 पर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रेसिस्टेंस, यानी कि जो एक अपर रेंज हो गई बैंक निफ्टी की, हो गई 48,200। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो पुट साइड में अगर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपको कहीं देखने को मिल रहे थे, तो मिल रहे थे 48,000 पर, जहां पे ऑलमोस्ट 69 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें किस तरीके से वर्क करता है, क्या स्ट्रैटेजी है इसकी, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखना चाहते हो तो सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। जिसमें सिंपली एक गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ और सपोर्ट लाइन ड्रॉ है। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट पर आता है मार्केट, अगेन बाउंस बैक, सेम सिनेरियो रिपीट, अगेन बाउंस बैक, वही सिनेरियो रिपीट करके मार्केट यहाँ करो कंसोलिडेट किया, लेकिन अगेन फिर एक बाउंस बैक। तो मीन्स यहाँ से यही क्लैरिफिकेशन मिलती है कि मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय हो तो वहां से एक जो है अपर मूव आता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब मार्केट एक डाउन साइड में यानी कि एक रेसिस्टेंस पर हो, तो वहां से एक डाउन साइड मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एकदम ऑपोजिट है, जो यहाँ पे मेंशन भी है। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। वही सिनेरियो है, टच करते ही डाउन, प्रॉपर वी शेप कंसोलिडेट फिर डाउन, फिर यहाँ पर वही कंसोलिडेशन चलता रहा फिर डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है फिर अगेन वही सिनेरियो डाउन। तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि भाई जब मार्केट, अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की या रेसिस्टेंस की, तो अगर सपोर्ट पर है तो इट मीन्स वहां से एक पॉजिटिव मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेसिस्टेंस पर है तो नीचे से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के दिन की अगर आप मार्केट देखोगे, आज के दिन में यही रहा कि मार्केट रेसिस्टेंस के नीचे गया, लेकिन अगेन फिर मार्केट ने वहां से उस लेवल से रिकवरी करी। अगर आप आज के दिन का डेटा देखोगे फ्रेश लो, तो आज मार्केट ओपन हुआ था 48,124, लो हाई लगाया 48,223, जो कि रेसिस्टेंस था मॉर्निंग में, क्योंकि रेसिस्टेंस लेकिन यहाँ पर था 49,000 पर, जो कि बहुत फार था। बट उसके बाद जब सस्टेन होके 48,200 पर आया, तो उसके अकॉर्डिंग उसके नीचे अभी भी एज ऑफ नाउ ट्रेड करता दिख रहा है।
सपोर्ट हमारा 48,000 पे था, तो उसके ऊपर ट्रेड करता देखने को मिल रहा है। तो जस्ट एक रेंज मिल जाती है आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस से। और जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आना है इंट्राडे डेटा में, ठीक है। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास यहाँ से आपको पता चलेगा प्रॉपरली कि आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। वो कहाँ से पता चलेगा? वो सिंपली आपको यहीं से पता चलेगा, इंट्राडे डेटा से। और कैसे पता चलेगा वो देख लेते हैं। तो सिंपली उसके लिए एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी इसका, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो कंफर्मेशन है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। अगर मैं बात करूं कॉल साइड या पुट साइड, ठीक है, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा से मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है क्राउड के अगेंस्ट काम करना, ठीक है। क्राउड के साथ काम करेंगे तो वहां पे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर देखेंगे, जो प्रॉपरली आप जब भी अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते होंगे वीक में एक बार, तो आपके पास एक रिस्क क्लोजर आता है डेरिवेटिव्स का, जिसमें साफ साफ ये लाइन मेंशन है कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स के अंदर लॉस कर रहे हैं, जो कि मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। वो रीजन ही यही है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई आपको जो काम करना है वो क्राउड के अगेंस्ट वर्क करना है। क्लियर? तो सिंपली आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि अभी क्राउड है कॉल साइड, तो मुझे पुट साइड जाना है, मेरी पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। इफ पीसीआर 1.5 देन बाय कॉल ऑप्शन, इफ पीसीआर 0.80 या उससे नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी सेकंड कंफर्मेशन। अब ये कैसे पता चलेगा? वहां पे आपको फिगर दिख जाती है कि पीसीआर अगर 1.25 से अबव है तो कॉल साइड, 0.80 से नीचे है तो पुट साइड। अब पीसीआर निकलता कैसे है? तो सिंपली जो नंबर ऑफ पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। और उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है। इसके अबव होगा तो कॉल साइड में एंट्री होती है, इसके बिलो होगा तो यानी कि पुट साइड में एंट्री। ट्रिपल कंफर्मेशन यानी कि फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। ऑप्शन सिग्नल क्या है? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो ऑप्शन में सेम एज इट इज अगर बाय है तो फ्यूचर्स में भी बाय होना चाहिए, अगर ऑप्शन में सेल है तो फ्यूचर्स में भी सेल हो। ऐसा ना हो कि एक जगह बाय हो और एक जगह सेल हो। तो इस टाइम पे क्या है कि वो आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं देती है, तो वो एक रिस्की एंट्री रहेगी रादर देन एक पॉजिटिव एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपली उस टाइम को अवॉइड करेंगे, फिर आगे हम गो थ्रू करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो आई होप सो ट्रिपल कंफर्मेशन क्लियर हो गई। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर इंट्राडे डेटा में रीसेंट टाइम फ्रेम जो है 1:25 का डेटा हमारी स्क्रीन पर है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की हमने बात करी थी, पहला कंफर्मेशन मिलेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से। ये जो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं 4,83,00,000, 2,83,00,000, सेम यही डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ये है, जो पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ये है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ लास्ट 1:25 के अकॉर्डिंग, तो कॉल साइड में थे 4,62,00,000, ठीक है। वहीं पे पुट साइड में है 2,79,00,000। तो एज पर द कंफर्मेशन मेरी पहली कंफर्मेशन क्या हुई कि मुझे जो जाना है, मेरी जो डायरेक्शन हुई वो पुट साइड की हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो मेरा क्राउड है, क्राउड अभी कहाँ पर कम है? कॉल साइड में ज्यादा है, पुट साइड में कम है। तो पहली कंफर्मेशन मेरी ये हो गई। सेकंड कंफर्मेशन क्या हुई? पीसीआर। पीसीआर क्या कह रहा है? 0.80 से नीचे हो तो पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, और 1.25 से अबव हो तो पॉजिटिव है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो पीसीआर भी नेगेटिव है। तो इट मीन्स मैं सेकंड श्योर हो गया, डबल श्योर हो गया कि अब मुझे श्योर हो गया। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन आती है ऑप्शन सिग्नल से और वी वैप सिग्नल से। दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ऑप्शन सिग्नल की बात करूं तो सेल है, बट वहीं पर अगर मैं बात करूं वी वैप सिग्नल की, तो वी वैप सिग्नल मुझे सेल नहीं बोल रहा है। वी वैप सिग्नल में क्या आ रहा है मेरे पास अभी करंटली, अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो बाय आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि अभी जो एंट्री है, मैं यहाँ पे ट्रिपल श्योर नहीं हूँ। ट्रिपल श्योर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जो मार्केट है, अगर मैं अभी अकॉर्डिंग डेटा टू बात करूँ
तो अभी के अकॉर्डिंगली क्या है कि भाई यहाँ तो सेल है बट यहाँ बाय, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सिनेरियो नहीं है एक ट्रेड लेने की अभी बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो तीनों कंफर्मेशन देखी, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हाँ, एक चीज पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आज के दिन में क्या हुआ, मार्केट में कई बार रिवर्सल आए। ठीक है, अब वो रिवर्सल अगर आपको, जस्ट वेट अ मिनट, अगेन स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है मेरी? एक बार थम्स अप कर देंगे अगर स्क्रीन विजिबल हो रही है। परफेक्ट। ठीक है, तो सिंपली हमारा कंसर्न क्या था कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई अभी के अकॉर्डिंगली ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड सारे सिग्नल पुट साइड में है, बट फ्यूचर्स का जो सिग्नल है वीवैप, ये मुझे बाय साइड में बता रहा है। तो इट मीन्स अभी मैं ट्रिपल श्योर नहीं हूँ जब मुझे एक डायरेक्शन की मार्केट लेनी है। बट आज की अगर आप मार्केट देखेंगे तो आज मार्केट में क्या रहा, आज मार्केट पॉजिटिव रही, फिर नेगेटिव आई, फिर पॉजिटिव जा रही है। अब मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रही है मार्केट। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज के दिन का लो देखोगे बैंक निफ्टी का, तो आज के दिन का लो था 47,851, और अभी मार्केट ऑलमोस्ट लो से 250 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली रिकवर कर चुकी है। लीजिए 144, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हो चुकी है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको क्या पता चलता है कि भाई मार्केट में उतार चढ़ाव आज के दिन में काफी ज्यादा है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको रिवर्सल पता करना हो कि कैसे आप पता करें कि मार्केट हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है, वो कैसे पता चले? ठीक है, तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। ये जो आप प्राइस और वी वैप देख रहे हैं, जस्ट इनमें क्रॉस ओवर देखने हैं आपको। ठीक है, अब क्रॉस ओवर कैसे देखने हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सिंपली जैसे कि अगर मैं आज के अकॉर्डिंगली बात करूं, स्टार्टिंग से डेटा की बात करूं, आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन रही थी, कैसे क्या क्या पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो आज हमने जैसे कि 10:30, ये हमारा क्लैरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप मॉर्निंग में देखोगे आज सबसे पहले यहाँ पर एक क्रॉस ओवर बना। ये क्रॉस ओवर क्या था, पहले प्राइस अबव था किसके, वी वैप के। फिर क्या होता है, प्राइस डाउन आ जाता है वी वैप के। इस क्रॉसओवर में क्या हुआ, ये एक ब्रेकआउट, ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट नहीं था, तो मान लेते हैं छोटा सा भी, फिर भी ऐसे लेट। सेकंड यहां पर आया, अगली जो दो कैंडल थी। अब इसमें क्या हुआ, अगेन मार्केट यहाँ पॉजिटिव निकला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर नेगेटिव आया। अब जब अगला क्रॉसओवर बना, प्राइस ने वी वैप को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। अब प्राइस अगर वी वैप को नीचे क्रॉस कर रहा है, इट मींस नेगेटिव सेंटीमेंट है। सेकंड, पीसीआर भी आपको श्योर कर रहा है कि भाई गिर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट। उसके बाद क्या हुआ, देखा अगर आपने तो मार्केट एक हैवी सेल ऑफ गया। ठीक है, ये जो कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट यही, अगर आप 10-20 से 10-25 की अगर आप देखोगे, तो उस टाइम पे मार्केट ने एक ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट का रिवर्सल दे दिया था। उसके बाद जो लो लगाया, लो इस प्राइस का लगाया, इजीली अगर आपने इस रिवर्सल को ग्रैब किया होता तो ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 100 to 200 पॉइंट, अगर आपने जिसने सेम 10-20 पे एग्जीक्यूट कर लेता, उसको 200 पॉइंट तक मिल जाते, जो थोड़ा सा डिले भी हो जाता तो एटलीस्ट 100 पॉइंट वो कवर अप कर सकता था इंडेक्स के अंदर डाउन साइड में, जब रिवर्सल की बात हो रही है। सेम अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज की, ये तो हो गई बात कि नॉर्मली जब क्या था, नॉर्मल के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड देखा। अब अगर आगे आगे की बात करें कि भाई आगे क्या सिनेरियो, आगे फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन रिवर्स करती है। अब रिवर्स कैसे कर रही है वो कैसे देखा हमने, उसके लिए हम यहाँ ऊपर आते हैं। वही चीज हुई सेम, यहाँ एक छोटा सा ब्रेकआउट बना, जिसमें क्या हुआ, प्राइस वी वैप के ऊपर निकला अगेन। ठीक है, बट क्या हुआ उसके बाद, अगेन फिर डाउन आया। ज्यादा डाउन नहीं आया अगर आप देखोगे, बट थोड़ा सा भी डाउन आया। तो यहाँ पर वो एक अगेन फॉल्स ब्रेकआउट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन पॉजिटिव है और अभी भी पॉजिटिव जा रहा है। जो ये अगेन क्रॉस ओवर बना, अगेन प्राइस ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और अभी भी ऑलमोस्ट जो अगर आप देखोगे तो 240 से ऑलमोस्ट जो है 323 तक चला गया। तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स अभी भी इजिली ग्रैब कर चुके। तो अगर रिवर्सल पता करना है
तो रिवर्सल सिंपली इस तरीके से पता चलेगा, प्राइस और वीवैप का क्रॉस ओवर देखना है और इस टाइम पे कुछ नहीं करना है, सिंपली जो करंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय कर लेना है, ठीक है। दूसरा, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट हमेशा छोटे रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट कई बार आते हुए दिखेंगे और कई बार वो फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, बट अच्छे ब्रेकआउट आपको एक हैवी रिटर्न्स देके जाएंगे। तो स्टॉप लॉस जस्ट इतना रखना है, 20 पॉइंट 25 पॉइंट इनफ, ठीक है। टारगेट आपके जो रहेंगे वो 35 पॉइंट 40 पॉइंट तक आप उसको रख सकते हो, इससे ज्यादा आप ना उम्मीद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिवर्सल पता कर सकते हो। हाँ, अगर एक ट्रेंडी मार्केट होती, एक डायरेक्शनल मार्केट होती, तो उसके लिए आप ये चीज कर सकते कि तो जब ये भी सेल होता तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते थे, तब यहाँ पे प्राइस और वीवैप देखते हैं हम। बट वो सिनेरियो आज हुआ नहीं, तो उस चीज को हम अवॉइड करेंगे। सेम अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आपके पास वो ट्रेंड आपको मिल रहे हैं। कहाँ पे मिला था, 11:55 पे एक ट्रेंड आपको मिला था प्रॉपरली। कैसे मिला था इसको देख लेते हैं। 11 बजे करेक्ट प्राइस ऊपर निकल गया था, 1 2.2 पॉइंट के ऊपर है। पहली कंफर्मेशन, कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड है। यहाँ पे 1 करोड़ 36 लाख है, यहाँ पे 1 करोड़ 72 लाख है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मेरी क्या हो गई, कॉल साइड, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 के अबाउ, थर्ड दोनों सिग्नल बाय। अब इस टाइम पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं करना है मुझे, जब मेरे दोनों सिग्नल्स बाय हैं तो उसके बाद मुझे देखना है प्राइस और वीवैप। प्राइस था उस टाइम पे 22,400, वीवैप था 22,353, ठीक है। अब 22,400 उस टाइम पे प्राइस है, तो सबसे नियर बाय सिंपली इसके स्ट्राइक जो रहेगा वो 22,400 रहेगा। तो 22,400 का मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना था 11:55 पर, एज पर द डेटा, ठीक है। उस टाइम पर अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, अब गैप कितना था प्राइस और वीवैप में, ऑलमोस्ट 47 पॉइंट का गैप था। तो इसे आप फोर्थ कंफर्मेशन पे ले सकते हो, जो कि यहाँ पर एक प्राइस और वी वैप की गैप स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें सिंपली मेंशन भी किया गया है, फ्रेश एंट्री 0 से 20 पॉइंट। यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि ये वी वैप के नियर बाय रहेगी, उस टाइम पे प्राइस और वी वैप नियर बाय होंगे, तो ये फ्रेश एंट्री रहेगी जहाँ पे सबसे कम रिस्क रहेगा। उसके बाद 20 से 40 पे थोड़ा सा रिस्क आपका ज्यादा हो जाएगा, 50 से 70 पर रिस्क और ज्यादा हो जाएगा। तो अभी जो क्राइटेरिया आता है, लो रिस्क से ऊपर आता था थोड़ी, यानी कि 47 पॉइंट का गैप था, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, या तो मैं इस गैप को ऐसे ले लूं, या जो मेरा इसका लो रिस्क का ये जो लास्ट कॉलम है 40, इस 40 पॉइंट को ही डायरेक्ट में ऐसे ले लूं, जिसको यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली डेटा के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिएगा। प्राइस उस टाइम पर जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मेट हुई 22,400 था, देन मेरा रिएक्शन क्या था, मुझे बाय करना था 22,400 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। कोई मुझे बताएगा एक बार उस टाइम पे उसका प्रीमियम क्या चल रहा था, वो भी देखेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और वी वैप की उस टाइम पे वैल्यू क्या थी, गैप की अगर मैं बात करूं टोटल 47 पॉइंट का गैप था। रिस्क क्राइटेरिया जो था वो लो रिस्क में मैं आता था, ठीक है। सो मैंने सिंपली क्या किया, जब 22,400 प्राइस चल रहा था तो 22,400 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। सो जो गैप क्राइटेरिया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात करी थी लो रिस्क की, इसमें सिंपली यही मेंशन था 20 से 40 पॉइंट का गैप। तो हमने 40 पॉइंट के गैप को ही, जो लास्ट था 40 पॉइंट, इसको क्या ले लिया, ऐसे ले लिया। यानी कि 22,400 पर मैं एक सीई बाय कर रहा हूं, तो मैंने 22,400 -40, सॉरी, हाँ माइनस, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 22,360। ये हो गया मेरा एस एल, एज पर प्राइस जो हम एंट्री ले रहे थे। टारगेट, पहला टारगेट एटलीस्ट मेरा होगा 22,440। दूसरा, क्योंकि 1:2 के रेशियो है, तो 22,480। ये हो गए मेरे टारगेट। रिपीट कर रहा हूं अगेन, 11:55 का जो हमने डेटा देखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या था, जब सारे सिग्नल्स बाय थे, तो प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक हमने बाय किया 22,400 का। उसके बाद रिस्क देखा, गैप कितना है, गैप था 47 पॉइंट का,
जो क्राइटेरिया हमारा आ रहा था वो लो रिस्क से अबव था 47 पॉइंट, तो मैंने इस 40 को ही एसएल ले लिया। तो एसएल लिया मैंने 22,400 प्राइस था, तो 40 माइनस करा तो हो गया 22,360। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट 22,440 और 480। ये है पहली क्राइटेरिया। आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस, या सिंपली आप जब एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, फॉर एन एग्जांपल जो आप बाय कर रहे हो उसका प्रीमियम है 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये पे आप 10%, 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड सभी को पता है, बहुत फेमस है और वेल नोन है मार्केट के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं करना है आपको, 10% एज पर योर कैपिटल लॉस लेना है, और 20% का आपको टारगेट लेना है, ठीक है। टारगेट हिट हुए 22,000, उसके बाद देखोगे 360 नहीं आया, लेकिन हाँ आपको 480 जरूर देखने को मिला, ठीक है। तो इट मीन्स आपके दोनों टारगेट हिट हो जाते हैं इस तरीके से, अगर हम बात कर रहे हैं निफ्टी की तो। और अभी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करना चाहते हैं, अभी क्या चल रहा है एज ऑफ नाउ करंट प्राइस, तो अभी थोड़ा सा गैप और ज्यादा बढ़ गया है। जिन्होंने इस टाइम पर एंट्री बनाई होगी, ऑलमोस्ट सीधी सी बात है उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। या अभी भी कंटिन्यूसली बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि डेटा करंटली स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर आप बात करेंगे पीसीआर की, हाँ बस गैप थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, जो कि एक रिस्क के लिए काफी ज्यादा हुआ है। होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा इंडेक्स सेगमेंट। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो Q&A बॉक्स ओपन है, वहाँ पे वो मेंशन कर सकता है अगर इंडेक्स से रिलेटेड कोई डाउट है। वट एवर जो अभी हमने रिवर्सल की बात करी कि कैसे रिवर्सल हमने देखा, या फिर एक डायरेक्शन की मार्केट हो जैसे कि निफ्टी में देखने को मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव नहीं था, एक डायरेक्शन की मार्केट नहीं थी, तो वहां पर हमने रिवर्सल की बात करी, और निफ्टी के अंदर हमने बात करी कि एक ट्रेंडी मार्केट कैसे कैप्चर करते हैं। सो डाउट अगर है तो आप पूछ पूछ लीजिए, 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं, फिर आगे गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो रहेगा हमारा इंडेक्स के अलावा स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शन। परफेक्ट। सो होप सो सभी को ये सेगमेंट क्लियर हो गया है। I'm a new to market and also to auto tender software. How can I proceed? देखिए सर, अगर आप बेसिकली न्यू हैं अभी मार्केट में भी और ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के लिए भी, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लर्निंग सेशन ज्वाइन करें, और वहाँ पर जस्ट अभी आप वो एटलीस्ट वॉच करें, ठीक है। एटलीस्ट एक वीक आप देखें प्रॉपर वेबिनार, और वेबिनार के बाद जो हम आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं उन्हें आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। आप सिंपली जैसे अभी के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं, जैसे कि आपने उस टाइम पे डेटा देखा, ठीक है, कि अभी का डेटा बोल रहा है भाई आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, देख लिया आपने। अब इसमें फिर आपका क्या होना चाहिए नेक्स्ट कंसर्न, कि आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो आप अपने एक्चुअल मनी से ट्रेड ना करके आप एक पेपर पर नाइट नोट डाउन कर लो कि भाई हाँ ये चीज़ है, मैंने इतने पे बाई किया, अब देखते हैं क्या इसका स्टॉप लॉस टारगेट। एक पेपर ट्रेड टाइप का देख सकते हो सेटअप, या फिर जस्ट अपने एक्नॉलेजमेंट में रख सकते हो, जिससे कि आपको लर्निंग इंप्रूव होगी आपकी, फिर आपको लगे कि नहीं हाँ अब आप धीरे धीरे एटलीस्ट एक वीक में सीख गए हैं, फिर उसको आप प्रॉपरली आगे गो थ्रू कर सकते हैं। I am Sudhir Agrawal. I bought the annual subscription of Auto Tender today itself. Is there any training program to help me the all features of Auto Tender? I am basically an option seller and investor in stock for pledge primarily. सुधीर जी देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर आप मतलब बाय कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको सिंपली आपने जो प्रोडक्ट बाय किया होगा, तो आपकी बात हुई होगी प्रॉपर एक कंसर्न पर्सन से, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिला होगा, सिंपली आप उस रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देने में सक्सेसफुल रहेगा।
अगर वो आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाता है तो जैसे कि सेशन कंडक्ट करते हैं, मेरा नेम है अनिल यादव, ठीक है। सेम एक और पर्सन है हमारे पास, विशाल। हम दो पर्सन हैं इस टाइम पर जो इसके सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस इन अ लाइव मार्केट। तो 1 से 2 बजे के बीच में, इसके बाद इस टाइम को छोड़कर आप किसी भी टाइम पर फ्री होते हो तो आप अपने आरएम को बोले, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है जिनके थ्रू आपने बाय किया है, कि आप कॉल अरेंज करा दीजिए हमसे। तो मैं या विशाल, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, वो आपको कॉल करके प्रॉपरली असिस्ट कर देगा कि बीइंग ऑप्शन सेलर उसमें आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज देखनी है और कैसे क्या उसको अकॉर्डिंगली बात करनी है। क्योंकि यहाँ पर तो मेजरली जो आपको ही पता है कि कॉन्सेप्ट्स हम बात करते हैं वो बाइंग के करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट 90% ऑडियंस ऑप्शन बाइंग की है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जहां पर भी डिस्कस करना है तो सिंपली आप अपने असाइन आरएम से बात करें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से इसके रिगार्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। अब आगे गो थ्रू करते हैं सिंपली कि क्या क्या चीज़ें। डू यू हैव यूट्यूब टर्टल ऑन ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर? बिल्कुल सर, ये जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे प्रॉपरली, ठीक है। किस तरीके से वहाँ पर जाके आप यूट्यूब पे, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वेल नोन हमारे स्टैब्लिश यूट्यूबर्स हैं, जिसमें एक पुष्कर राज ठाकुर हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, और भी हमारे कई सारे रिसर्चर हैं, विवेक बिंद्रा जी से भी था, सागर सिन्हा जी भी हैं, अभिषेक कर भी हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ इन्होंने ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टोटल है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप सिंपली गूगल जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर जा जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। लाइव ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये बेस्ट में आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगी ये पुष्कर जी की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखने को ये भी मिल जाएगा आपको। इवन आप, हमारा खुद का नितिन जी का भी चैनल है, ठीक है। इसमें तो अभी दिख नहीं रहा, नहीं ये भी नहीं है हमारा चैनल, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, या सिंपली आप हमारा ये रहा एसएमसी ग्लोबल, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियली चैनल है। इसमें आपको जो ये वीडियो है, मैं वीडियो का लिंक ऐसा कहता हूँ डाल देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है डेमो वीडियो का, तो वहां से जाके आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। इवन आप अगर हमारे नितिन जी के पब्लिक चैनल में हैं तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, नितिन जी के सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। नितिन जी का खुद का चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का नेम से यूट्यूब पर भी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन प्रोस्पेक्टिव पर, जो हमारा मेन आगे का कंसर्न था, स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शंस में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सुधीर जी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हैं, आई लॉट ऑफ लर्न थ्रू यू। थैंक यू संदीप जी। सो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, वापस से हम डैशबोर्ड पर आ गए। अब स्टॉक्स अगर हम बात करें, स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करनी है तो देखिए, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपके पास 4 पैरामीटर्स है। सबसे पहली चीज, आप ये जो स्टॉक्स हैं अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के अकॉर्डिंग देख रहे हो, या 80% ऑल अबव या रिलेटिव सेल, यहाँ से आप स्टॉक फिल्टराइज आपको मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो। सेकंड, आपको सेक्टर वाइज मिल जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, तो अभी क्या है कि लीडिंग सेक्टर एफएमसीजी दिख रहा है, डाउन साइड में आपको रियलिटी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आएंगे आप सेक्टर में, और वहां से आके आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल गई, फॉर एन एग्जांपल एफएमसीजी है। अब मैंने यहाँ से जाके सर्च किया भाई एफएमसीजी, एफएमसीजी पे क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आ गए। सबसे पहला ऑप्शन आया स्टॉप लॉस टारगेट, दूसरा आया पाइवट पॉइंट, और तीसरा जो आया स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर मुझे मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अब उस सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल जाएगी, जिसमें मेरे पास दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, गोदरेज और मैरिको खदान। यानी कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं, इसमें अभी क्या है, सबसे ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वो आप इस पे सिंपली और ज्यादा ओपन करोगे तो और अच्छे से डिटेल में आपके पास ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। सेकंड पैरामीटर्स तो ये है, ठीक है। थर्ड आपके पास ये आ जाता है मस्ट वॉच।
मस्ट वॉच में आपके पास दो ऑप्शंस हैं इंट्राडे के लिए, निफ्टी 50 रैंकिंग, तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से आपको दिख जाएगा एफएनओ रैंकिंग, तो एफएनओ में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पोजिशनल के लिए, अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है फॉर द पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। सीएमपी उनका क्या है, बाय कितने के अबव करना है, सेल कितने के नीचे करना है, टारगेट 1 2, स्टॉप लॉसेस दे रखे हैं, सेंटीमेंट क्या है, और हाईएस्ट डिलीवरी, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और फोर्थ पैरामीटर आपके पास ये मिसलेनियस, जहाँ पे बाइंग सेंटिमेंट 60% से अबव है, सिंपली उस पर क्लिक करें। जैसे कि आप ये देख सकते हो एसबीआई है, एसबीआई में अभी सबसे ज्यादा लीडिंग है, यानी कि 97% बाइंग सेंटिमेंट के साथ एसबीआई ट्रेड कर रहा है। सेम सेल साइड में देखना चाहेंगे तो अभी जो है 95 के साथ बर्जर पैंट देखने को मिल रहा है, वहीं पे एसबीआई लाइफ 93% के साथ सेल सेंटीमेंट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मिल जाती है। ठीक है, व्हाट इज़ हाईएस्ट डिलीवरी, उसके ऊपर बता देता हूँ मैं आपको प्रॉपरली, बट उसके लिए सिंपली हम पहले स्टॉक्स में आ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया निफ्टी 50 रैंकिंग पर, अब मेरे पास कुछ लिमिटेड स्टॉक्स आ गए ओपन होकर। ठीक है, अब वो लिमिटेड स्टॉक्स क्या हैं? ठीक है, हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम दोनों जगह सेम है सुधीर जी। ठीक है, अब बात करें जैसे कि एसबीआई हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, या फिर कोल इंडिया हो गया, तो फॉर एन एग्जांपल एसबीआई लीडिंग में है, मैंने एसबीआई पे क्लिक किया। अब एसबीआई पे क्लिक करने के बाद मेरे पास और ज़्यादा डिटेल ओपन होकर आ रही है, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स मुझे अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंटीमेंट नहीं है, चाहे वो बाय के हों या सेल के हों। तो यहाँ पर वो सेंटीमेंट नहीं है, तो इट मीन्स अभी मुझे नहीं करना है। सेम यहाँ पर भी हाईएस्ट डिलीवरी, नो सिग्नल। तो मुझे क्या करना है, इस स्टॉक को अवॉइड करना है। मैं दूसरा कोई स्टॉक फाइंड करूंगा, उसके लिए मैं अगेन वापस आता हूँ। ठीक है, कोल इंडिया या टेक महिंद्रा, सेम टेक्निकल अभी टेक महिंद्रा में भी नहीं है, तो एक बार हम यहाँ से उठा लेते हैं, मैरिको ही उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ देखा था मैरिको। अब मैरिको में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तीन चीजें आपको देखनी होती है। सबसे पहली चीजें आप क्या देखनी है, यहाँ पे देखना है टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये किस बेसिस पे बोल रहा है। ये जो 9 इंडिकेटर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, IND 1 से लेके 9 तक, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, 5 टाइम फ्रेम है, 5 15 30 60 और डेली। इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट ये 3 टाइम फ्रेम होते हैं, 5 15 30। ठीक है, अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटिमेंट अप है या डाउन है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट डिलीवरी बाय, हाईएस्ट डिलीवरी का आप कॉलम यहाँ पर सिंपली यही आपको रिप्रेजेंट करता है कि पिछले 30 दिनों में, क्योंकि इसमें देखिए आप स्टॉक्स में हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी का, इस पे आएंगे। जब पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 586 पे सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया है। क्लियर? अब यहाँ पर आकर मैंने सेकंड लास्ट ऑप्शन था मैरिको पे क्लिक करना है, मुझे सर्च करना है मैरिको। क्लियर? अब पिछले 30 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा आएगा मेरे पास, 7 मई से लेके जो 20 मार्च है उसका डेटा आ गया, जिसमें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। ओपनिंग प्राइस क्या था उस दिन का हाई प्राइस क्या था, स्टॉक का लो प्राइस क्या था उस दिन का, और क्लोजिंग प्राइस। अब पिछले 30 दिनों का जो क्लोजिंग लो था वो ये था 485, सॉरी 487। ठीक है, और जो डिलीवरी परसेंटेज थी वो यहीं पर थी। अब उसके बाद रिसेंट डेटा देखे, जैसे कि पिछले 30 दिनों में जो ओपनिंग हाई था वो कल का था, जो कि ऑलमोस्ट 10% के गेन के साथ कल ट्रेड कर रहा था। ओपनिंग हाई जो कल के दिन में जो डे हाई लगाया वो भी कल के दिन का यही था। जो लो था वो हमने ऑलरेडी देख लिया, और जो कल के दिन की क्लोजिंग थी वो भी हाई थी। पिछले 30 दिनों में सबसे हाई क्लोज था कल का 583 का। वॉल्यूम और डिलीवरी क्वांटिटी कल सबसे ज्यादा हाई थी, तो 586, यानी कि इस प्राइस पे सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया, हम ये एज्यूम करते हैं जो डे हाई होता है। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि भाई सबसे ज्यादा लोगों ने इस प्राइस पर इस स्टॉक को बाय किया है। क्लियर? तो यहाँ से मुझे एक आइडिया हो गया कि 586 रुपीज पर सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया है। तो ये मुझे पता चल गया हाईएस्ट डिलीवरी। होप सो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड आता है सेंटीमेंट। अब एवरेज सेंटीमेंट क्या है? एवरेज सेंटीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बाय है या सेल है। अगर मैं सेंटीमेंट की बात करूँ तो 81% बाइंग सेंटीमेंट है, वहीं पर 19% सेल सेंटीमेंट है। तो प्रॉपर जो अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरी जो क्राइटेरिया है वो मुझे इसके अकॉर्डिंग लेकर आता है ये बाय। ठीक है, तो अब मैं श्योर हो गया तीन, फर्स्ट बाय, सेकेंड बाय और थर्ड बाय। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये जो पाइवट पॉइंट है और R1 है, ये PP होता है पाइवट पॉइंट, इस पाइवट पॉइंट के ऊपर बाय करना है इस स्टॉक को, और इसके नीचे
R1 के नीचे। आज के दिन में अगर मैं बात करूं, आज के दिन का डेटा देख लेते हैं एक बार मैरिको का। ठीक है, अब आज के दिन का आप डेटा देखेंगे, यहाँ पर सिंपली क्या है, आज ओपनिंग प्राइस था 583, हाई लगाया 596, लो था 573। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लाइव, 573 आज का लो है। हमारी रेंज थी कि इसके ऊपर बाय करना है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस था। फिर उसके बाद क्या रहा, इसके नीचे था, मैंने जो बोला था कि इस रेंज के बीच में बाय कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहला स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका, टारगेट R1, R2, R3। ऑलमोस्ट पहला टारगेट हिट हो जाता, जो 596 का हाई है वो ऑलमोस्ट लगा चुका है, तो इट मीन्स आपका आज के दिन का पहला टारगेट एटलीस्ट हिट रहता। सेकंड की तरफ मूव नहीं किया, 596 तक गया, 4 पॉइंट नीचे रह गया। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक्स को, ये जो 3 पैरामीटर्स थे, सेम अगर इसी पैरामीटर्स पर आपको इसका ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको एक चीज और देखनी होती है, ये जो 3 चीजें हमने यहाँ पर देखी, ये सेंटिमेंट। अब ये तीनों सेंटिमेंट एक डायरेक्शन में होने चाहिए 70% से अबव। जिस भी डायरेक्शन में हो 70 से अबव हो, तब मुझे श्योर्स मिलता है। जैसे कि एवरेज सेंटिमेंट तो 80% है। ठीक है, वो तो मैं श्योर हूँ कि भाई एवरेज तो मुझे सही बोल रहा है कि बाइंग है। बट अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म क्यों, 5, 15, 30, 60, सीधी सी बात है, ये जो 4 टाइम फ्रेम है इसके अकॉर्डिंगली जिस लोगों ने, जिन्होंने बाय किया होगा मॉर्निंग में, तो सीधी सी बात है डे लो से बाय किया है, तो ऑलमोस्ट उनको 10 से 15 पॉइंट मिल गया। 573 का लो था, तो 10 पॉइंट भी इजिली अगर उनको मिलते हैं या 20 पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो इजिली बुक करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि सस्टेन तो करेंगे नहीं वहां पर। तो वो पैरामीटर्स आपको मिल गया, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव पे इसलिए नेगेटिव है, तो ये चीजें देखनी है 70 से अबव। फिर उसके बाद फाइनलाइज जो करेगा आपको, वो करेगा इंट्राडे डेटा, जो 10 बजे आता है, तो 10 बजे आप ट्रेड कर सकते हैं। कॉल और पुट में से डेटा किस तरफ कम है उस तरफ जाना है, तो कॉल साइड में माइनस फिगर है, तो इट मीन्स बहुत अच्छा सेंटीमेंट है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। उसके बाद सेंटीमेंट, ऑप्शन सिग्नल क्या कह रहा है, ऑप्शन सिग्नल कह रहा है भाई बाय। तो इट मीन्स अब आप डबल श्योर हो गए कि अब आपको बाय करना है कॉल ऑप्शन मैरिको का। तो वही रेंज रहेगी 577 के नियर बाय, थोड़ा सा नीचे आएंगे। कौन सा स्ट्राइक है, 580 है या 575 है, 580 नियर बाय रहेगा। तो इसका कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते थे एज पर द क्लैरिफिकेशन 10 बजे, इस तरीके से। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का। हमने बात करी आज इंडेक्स से रिलेटेड, कैसे आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। फिर हमने बात करी स्टॉक कैसे आप चूज कर सकते हो, या स्टॉक ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हो। स्टॉक्स में आपके पास और ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, वहां पे 4 मैंने आपको चीजें दिखाई डैशबोर्ड पर, जिसमें से 2 चीजें थी, एक सेक्टर सेंस रैंकिंग थी और एक ये प्रॉपर मार्केट समरी का डेटा था। फिर हमने मस्ट वॉच देखा, मिसलेनियस देखा, ये 4 ऑप्शंस थे। आई होप सो सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगेन किसी का कोई फिगर रहता है या कुछ डाउट रहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन वाइंड करेंगे 1-to-1 डिस्कशन के बाद। कॉल फिगर इन माइनस मींस कॉल राइटर्स आर अनवाइंडिंग, राइट? एग्जैक्टली, सिंपली देखिए क्या है सुधीर जी, जैसे कि कॉल माइनस में जा रही है, इट मींस कल तक जिनकी जो पोजीशंस बनी हुई थी, क्योंकि माइनस फिगर का मतलब ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि तो बेसिकली वो, अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, फॉर एन एग्जांपल कल तक ओपन इंटरेस्ट था 1 लाख। ठीक है, जो कॉल राइटर्स थे, अब उन्हें लग रहा है कि भाई मार्केट, ये स्टॉक पॉजिटिव जा रहा है, मैंने कॉल राइट करी है, तो सीधी सी बात है मुझे लॉस होगा। तो उस लॉस को वो बुक कर रहे हैं फटाफट, क्योंकि स्टॉक तो पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती है, तो इसलिए वो अपनी जो पोजीशन है वो अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए वो चीजें आपको देखने को मिल रही है, और माइनस में इतनी फिगर देखने को मिलेगी, तो वो आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव चीजें रहेगी। शोमी यूजर का कंसर्न है एंट्री पॉइंट कैसे ले ऑप्शन ट्रेडिंग में। देखिए सर, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो निफ्टी में आज जैसे कि प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल रही थी, जो हमने देखा था डेटा, डेटा हमने देखा था उस टाइम पे किसका, जो देखा था वो ऑलमोस्ट 11:55 का डेटा देखा था।
जहां पर प्रॉपर बाइंग सेंटिमेंट था। बाइंग सेंटिमेंट कैसे था, कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ था, वो था कॉल साइड में, तो मुझे कॉल की तरफ जाना था, क्योंकि क्राउड की अगेंस्ट काम करना है आपको। अगर आपको मार्केट में अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हमेशा क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। सेकंड, फिर हमने देखा पीसीआर। पीसीआर की टर्मिनोलॉजी और स्ट्रेटेजी सिंपली यही कहती है कि 1.25 के अबव है तो कॉल साइड, 0.80 के नीचे है तो पुट साइड। तो सिंपली पीसीआर भी 1.25 के अबव था, तो यहाँ पे मैं डबल श्योर हो गया। एंड लास्ट एंड फाइनल श्योर के लिए मैंने देखा ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, मस्ट। तो अगर मैंने बात करी ऑप्शन सिग्नल बाय सेम एज वी वैप सिग्नल बाय, अब मैं श्योर हो गया कि मेरे दोनों सिग्नल्स बाय हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना था। अब कॉल ऑप्शन बाय करना था तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं सिंपली गया, प्राइस जो था, प्राइस के सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक मैंने लिया, जो कि 22,400 का था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस और टारगेट जो लगाने हैं मुझे, मैंने वीवैप देखा, प्राइस और वीवैप में गैप कितना था, ऑलमोस्ट 47 पॉइंट का गैप था। और ये जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डिसाइड भी किया था प्रेजेंटेशन में, ये किस कैटेगरी में आता था, जो निफ्टी के अंदर लो रिस्क कैटेगरी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आता है आपका बेसिकली लो रिस्क में 20 से 40, क्योंकि 50 से ऊपर मांग रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम पहली कैटेगरी को लेके चलेंगे कि हम जो आते हैं सेकंड कैटेगरी में आते हैं, लो रिस्क कैटेगरी में जो गैप था, तो मैंने उस लास्ट जो गैप था 40 पॉइंट उसको ही एसएल ले लिया, यानी कि 22,400 पर मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो उससे 40 पॉइंट नीचे, क्योंकि प्राइस उस टाइम पे 22,400 था, तो अगर 40 पॉइंट नीचे आता है प्राइस, तो यानी कि मेरा एसएल हिट होगा जो कि 22,360 था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरे टारगेट यानी कि 40 पॉइंट अबव जाएगा तो मेरा पहला टारगेट हिट होगा, और सेकंड टारगेट 80 पॉइंट अबव जाएगा, क्योंकि एज पर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था एंट्री प्रॉपर परफेक्ट थी, फॉर 80 तक गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, वहां पर हमने अपना सेकंड टारगेट सेकंड प्रॉफिट बुक किया, फिर अगेन क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग के बाद धीरे धीरे डाउन, फिर सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ, फिर अगेन पॉजिटिव की तरफ निकल रहा है। तो वो सारी चीजें थी, पैरामीटर्स हमने देखे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट या किसी का कोई कंसर्न तो वो पूछ सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर सेशन हम यहीं पे वाइंड करते हैं। सर निफ्टी में आज पीसीआर का ट्रेड लिया था। आप टाइमिंग बताएंगे आपने क्या स्ट्रेटेजी उस टाइम पे, इफ पीसीआर डेटा इज मूविंग अप देन मूविंग डाउन देन व्हाट शुड वी डू। देखिए सिंपली सुनिए जी, अगर आप बात करें कि पीसीआर की, अगर आप पीसीआर आपको देखना है कि मूविंग अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि तीन चीजें हमें देखनी होती है। सबसे पहले जो हमने बात करी थी कि आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, फिर पीसीआर, देन दोनों सिग्नल्स। अब अगर कोई एक चीज आपको पॉजिटिव से नेगेटिव जाने को देखने को मिल रही है, सीधे की जैसे कि अभी की बात कर लेते हैं, 239 था लास्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेम अगली पे भी कैंडल पर सेम रहा, फिर उसके बाद डाउन जाना स्टार्ट हो गया। तो पीसीआर से पहले क्या हुआ, प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। तो आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो मल्टीपल क्लैरिफिकेशन मिलेगी। इवन आप फिर डेटा देखोगे, फिर आपको डेटा में देखने को मिलता है, क्योंकि पहले आपको प्राइस गिरता देखने को मिलता है, बाद में पोजीशन चेंज होती है। क्योंकि जो पीसीआर निकलता है, पीसीआर निकलेगा जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, उसके बाद पीसीआर निकल कर आता है। तो पोजीशंस आपको लेट क्लैरिफाई करती है एज कंपेयर टू प्राइस। तो वो चीजें आप देखें तो ज्यादा आप सफिशिएंट उस पे कर पाएंगे, और ज्यादा फिर अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे मैम आप। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है,
मिस्टर शोमी, जो आपका यूजर नेम है, आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर आप देखें क्या है सिनेरियो। अगर आप नीचे का सिनेरियो देखते होगे, यहाँ से मार्केट क्या हो रही थी, रिवर्स कर रही थी, जो कि मार्केट ने 11:25 पर एक सिग्नल भी दिया था। यहाँ पर बाय का सिग्नल आया था, क्रॉस ओवर बना था, फिर अगेन एक क्रॉस ओवर बना डाउन साइड में, और वो काफी बड़ी कैंडल थी। उसके बाद कंटिन्यूसली देखेंगे पीसीआर कंसोलिडेट कर रहा था, देन अगेन पॉजिटिव निकल गया। तो ये सारी चीजें आपको, अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको बैक जो डेटा है, जो प्रीवियस डेटा है, वो देखना पड़ेगा एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, अगर आपको अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइस और वी वैप है, प्राइस और वी वैप का गैप आपको जरूर देखना है, क्योंकि जितना गैप ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। बीइंग ऑप्शन बायर, आप उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हो, जिससे कि वो रिस्क कम होगा, जब भी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सिंपली आपका कॉन्सेप्ट भी यही होना चाहिए कि जब आपके पास कम एंट्री हो, कम एंट्री करे वो ज्यादा सफिशियंट है एज कम्पेयर टू रिस्क की एंट्री। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई डाउट? अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी का कोई डाउट? परफेक्ट। सो होप सो सभी के जो डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए। सो सेशन जो यहीं पर है हम वाइंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन टुमारो ऑनवर्ड रहेगा। जो टाइमिंग है, टाइमिंग सेम रहेगी, 1 बजे से 2 बजे के बीच में। तो वो सेशन आप कंडक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपरली सेम लिंक के थ्रू। और फिर वहां पर भी सेम चीजें, स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। पीसीआर डेटा में प्राइस कैसे आता है स्पॉट लेवल का? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सर, ये देखिए, ये जो पीसीआर है, प्राइस तो ये रहा ना आपका, पीसीआर और प्राइस दोनों चीजें यहाँ पर आप देखेंगे। पीसीआर यहाँ पर आपको दिखेगा, साथ में प्राइस यहाँ पर दिखेगा। जी। थैंक यू मिस्टर